शक्तिशाली प्रार्थना है। बाद में हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ने शिष्यों से कहा, इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। वास्तव में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो पिता नहीं है। पिता शब्द हल्का हो जाता है, सार्वभौमिक हो जाता है, बल्कि प्रभु ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है हे हमारे अब्बा, अर्थात डैडी, पापा, बाबू, बाबा। प्रभु ने हमें सिखाया है कि जब तुम प्रार्थना करते हो ईश्वर के साथ इसी तरह गहरा संबंध जोड़ो, गहरा संबंध जोड़ो। देखा जाए तो प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन और जीवन का उद्देश्य ईश्वर पिता को हमारे ऊपर प्रकट करना था। उन्होंने वचन के द्वारा, कार्यों के द्वारा यह प्रकट किया कि ईश्वर पिता हमें प्रेम करता है। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन के द्वारा उन्होंने ये प्रकट किया कि ईश्वर हमारे पिता हैं। और पिता कैसे हैं? यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे पिता, मैंने तेरा नाम उन पर प्रकट किया है। और वास्तव में प्रभु ने यही किया। उनके संसार में आने का उद्देश्य यह था कि पिता को हम पर प्रकट करना, पिता का प्रेम हम पर प्रकट करना। उस कलवारी पहाड़ पर भी उन्होंने जो किया वो पिता के प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट करना था। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 9 में, जब फिलिप ने कहा प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफी है, तो प्रभु ने कहा वाक्य 9 में, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। ईश्वर पिता यीशु के द्वारा हम पर प्रकट हो जाता है। ईश्वर पिता यीशु के द्वारा हमारे सामने आ जाता है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। और हमने यीशु में क्या देखा है? करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, सेवा। और यही ईश्वर है और यही पिता है। तो प्रभु यीशु ने अपने जीवन और कार्यों के द्वारा हम पर यह प्रकट किया कि ईश्वर कैसा है और कैसा पिता है। संत पौलुस अपने पत्र में, कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 में कहते हैं कि ईश्वर का तत्व अवतरित होकर यीशु में निवास करता है। ईश्वर का तत्व अवतरित होकर यीशु में निवास करता है, यानी ईश्वर का तत्व यीशु के अवतरित रूप में प्रकट हो जाता है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान रूप है। प्रभु यीशु अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान रूप है। हम नंगी आंखों से ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम यीशु के द्वारा ईश्वर को देख सकते हैं। यीशु के द्वारा ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। एक महान संत है जिनका नाम है संत अगस्तिन। उन्होंने कहा है, पहले मैं अंग्रेजी में कहूंगा, मैन कैन बी सीन बट इज नॉट टू बी फॉलोड। अर्थात हम मनुष्य को देख सकते हैं लेकिन मनुष्य हमारे अनुकरणीय नहीं है। गॉड कैनॉट बी सीन बट इज टू बी फॉलोड। हम ईश्वर को नहीं देख सकते हैं लेकिन ईश्वर ही हमारे लिए अनुकरणीय है। Therefore, God became man so that we see and follow him. इसलिए ईश्वर मनुष्य बना ताकि हम उसे देख सकते हैं और उनका अनुसरण और अनुकरण कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का वह स्वरूप और स्वभाव हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु ने हमें बताया है ईश्वर पिता है। इसी बात को संत पौलुस इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 की शुरुआत में हमें बताते हैं। संत पौलुस कहते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, पर अब अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। कितनी सुंदर बात है। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर अब अंत में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बोला है। और उस पुत्र के द्वारा क्या बोला है? समूचा सुसमाचार, प्रभु यीशु की सारी शिक्षाएं ईश्वर की वाणी है। पिता पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। एक एक दृष्टांत के द्वारा पिता हमसे बोला है। बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत। उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत के द्वारा, जहां पर पिता उस पुत्र के इंतजार में रहता है
जब पुत्र वापस आता है, पिता दौड़कर उसे गले से लगाता है, पिता हमसे बोला है। खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के द्वारा ईश्वर हमसे बोला है कि ईश्वर एक खोई हुई भेड़ के लिए और उसकी खोज में निकल पड़ा है। उस खोए हुए सिक्के के दृष्टांत के द्वारा ईश्वर हमसे बोला है कि वो ईश्वर, हमारा प्रेमी पिता हमें ढूंढते रहता है। एक एक दृष्टांत के द्वारा, एक एक शिक्षा के द्वारा ईश्वर पिता प्रभु यीशु के द्वारा हमसे बोला है। इसलिए संत यूहन्ना अपने सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में हमसे कहते हैं, शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है, वह पिता के एकलौते की जैसी महिमा है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। संत यूहन्ना कहते हैं हमने उसकी महिमा देखी है। कैसी महिमा है? पिता के एकलौते की जैसी महिमा, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ है। और उसका नतीजा क्या है? यूहन्ना अपने सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में कहते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। जितनों ने पुत्र को अपनाया और पुत्र पर विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। और इसीलिए जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है और ईश्वर का अनुभव प्राप्त होता है, और जिसका नतीजा है कि हम महसूस करने लगते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे आश्रम में हजारों लोग आते हैं प्रार्थना के लिए। बहुत से लोग गरीब हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन एक बात से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि उन्हें प्रार्थना करना आता है, उन्हें प्रार्थना का ज्ञान मिला है। वे अनायास ही ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में सोता है, उसी तरह अनायास ही बड़े प्रेम से ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान? कि ईश्वर मेरा पिता है, मेरा स्वर्गिक पिता है। संत पौलुस गलातियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 और 7 में कहते हैं कि हम दास नहीं हैं, हम पुत्र ही हैं। इसका कारण यह है कि हमें पुत्र की आत्मा प्राप्त हुई है, जो यह कहकर पुकारती है, अब्बा पिता। हमें पुत्र की आत्मा प्राप्त हुई है और इसलिए हम ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के द्वारा हम ईश्वर के साथ एक नए सिरे से जुड़ गए हैं और हमें एक नया रिश्ता मिला है, जिसका आधार डर नहीं है बल्कि प्रेम है। यीशु के द्वारा हमने पिता को जाना है और उस ईश्वर के साथ हमारा एक नया रिश्ता हुआ है, प्रेम का रिश्ता। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे प्यार करेगा मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम दोनों आकर उसमें निवास करेंगे। कितनी सुंदर बात है। यीशु को प्यार करते हुए हमें पिता का प्रेम प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वे दोनों आकर हमें निवास करने लगेंगे। ईश्वर आपका पिता है, अब्बा है, पापा है, डैडी है। आज से आप उस ईश्वर से ऐसा रिश्ता जोड़िए। डर को भगाइए, प्रेम जगाइए। हर समय उस पिता के सानिध्य का अनुभव कीजिए, उसकी छत्र छाया और संरक्षण का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया और अपना गहरा अनुभव बांटा है कि ईश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, अब्बा है। आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हथेलियों को खुला रखिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं इस समय इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। तेरे प्रति उनकी डर को भगाइए, उनमें तेरा प्रेम उंडेल दीजिए। उन्हें इस बात का एहसास दीजिए कि वे तेरी संतान है और तू उनका पिता है। ए प्रेमी पिता, तेरे पुत्र पर विश्वास करने के लिए
और उनकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए और इस तरह तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे साथ जुड़े रहने के लिए कृपा दीजिए। विशेष करके उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो बहुत ज्यादा निराशा महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा उदासी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। उन सबको तेरे अनंत प्रेम से भरिए इस समय। इस बात का एहसास दिलाइए कि तू उनका ख्याल करता है, तू उनको प्रेम करता है, तू उनको साथ देता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे पीछे एक छोटा सा गीत दोहराते जाइए। अब्बा पिता, मेरे पिता, अब्बा पिता, मेरे पिता, प्रेमी पिता, प्रेमी पिता, अब्बा पिता, हमारे पिता, अब्बा पिता, हमारे पिता, प्रेमी पिता, प्रेमी पिता, अब्बा पिता, सबके पिता, अब्बा पिता, सबके पिता, प्रेमी पिता, प्रेमी पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, हमारे पिता, हमारे पिता, सबके पिता, सबके पिता, प्रेमी पिता, प्रेमी पिता,